बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, बोलो हनुमान जी की जय। तुलसीदास कहते हैं कि जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह ब्रह्मा न राजकुमारी। तब मुनि अति सभित हरि रचना, चरना गहे पाही प्रण तारती हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए कि मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटी ही किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दोनों दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा कि मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाई शंकर सत नामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि परितीति तजहु जन बोरे। भगवान ने कहा जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। जही कर पर कृपा न करही पुरारी, सो नव पाव पुनि मुनि भगति हमारी। उससे अजूर धरी मही बिचरहु जाई, अब न तुम्ही माया नियराई। हे मुनि पुरारी शिव जी शिव पर कृपा नहीं करते, वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविधि मुनि ही प्रबोधि, प्रभु तब भय अंतर्धान, सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढांढस देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक को चले। कि हर गण मुनि ही जात पथ देखी, विगत मोहन मन हरस विशेषी। अति सभीत नारद पही आए, गही पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले कि हर गण हम न विप्र मुनिराया, बड़ अपराध की निफल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाल। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा कि निश्चर जाई हो तुम दो, मैं भव विपुल तेज बल हो। भुजबल विश्व जितब तुम जहिया, धरी हरि विष्णु मनुज तनु अहिया दहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का रूप धारण करेंगे। कि समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई हऊ मुकुट न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाए। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुएगी। एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भूमि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। यही विधि जन्म हरा करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करही। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार के सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंधन बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करही न सुनी आचरजु बसयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र
काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है कि जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कही सुनही बहुविधि सब संता रामचंद्र के चय सुनाए कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते कि यह प्रसंग में कहा भवानी हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही जेहि न मोह माया प्रबल अस विचारी मन माही भजिए महामाया पति ही। देवता मनुष्य मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए कि अपर हेतु सुनु शैल कुमारी कहूँ विचित्र कथा विस्तारी जय ही कारण अज अगुण अरूपा ब्रह्म भयऊ कौशलपुर रूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का यह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए कि जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा बंधु समेत धरे मनु बेसा जासु चरित अवलोकी भवानी सती शरीर रह हिहु बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटती तुम्हारी तासु चरित सुन भ्रम रुझहारी। लीला किन्ही जो तेहि अवतारा सो सब कहिए मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो कि उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, बोलो हनुमान जी की जय।